यशोदानंदन कृष्ण बन करके कैसे आया, कौशल्यानंदन राम बन करके कैसे आया है? वो तो अजन्मा है ना। वेद कहता है कैसा है, बोले बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो परमात्मा अजन्मा होते हुए भी उसने जन्म कैसे लिया? ये हमारा जो है तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न ऋषियों ने किया कि महाराज भगवान के अवतार कितने होते हैं? है? कोई 12 बताते हैं, कोई 10 बताते हैं, और कोई तो यूं कहते हैं जी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोले भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है? आखिरकार भगवान के कितने अवतार होते हैं? ये जो चौथा प्रश्न किया ऋषियों ने। और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है? विचार करो ध्यान से, है? वक्ता कौन सा, इसको समझने वाली बात है। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं, कौन सा? जो छोटी सी बात को लंबी लेज बना दे, है? वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है प्यारे जो बड़ी सी बड़ी बात को, क्यों जी मीडिया प्रभारी है? देखो हमें कल ही बताई, इनको नाम मीडिया है ना? ये मीडिया के लिए तारी बजाओ, है? हाँ, हमारे बबलू भैया भदौरिया जी भी आ चुके हैं। देखो आज आए, कल तो जो कट मारे गए शोभा यात्रा में थे, है ना? इसलिए एक बार इनके लिए भी तालियां बजाओ। देखो दीपक भैया बैठे, आधे आधे हमारे जो है शिवनाथ भैया जी ही हैं। और प्राय जो हमारे इस होर्डिंग पे चित्रपट लगाए हैं कुलदीप ने ठाकुर ने, है? तो शायद है वो सभी होंगे। उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां। तो बंधुओं बात पर आ जाइए, बड़ी प्यारी बात। वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है? मैं कह रहा था कि जो लंबी छोटी बात को लंबी लेज बना करके कहे, मतलब ही नहीं भाई, श्रोता को समझ ही नहीं आए तो क्या मतलब इस बात का? क्यों भाई, हाँ जी या ना जी? और वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है गागर में सागर भर दे, बड़ी बात को छोटी बना करके प्रस्तुतिकरण कर दे वो। और महाराज छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए अवतार लिए और उस समय भगवान की घोषणा थी कि मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूं, तो महाराज जब पृथ्वी पे इस भार को उतार करके मेरे प्रभु चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। ये किसकी शरण में गया? हाँ? ये हमारा छठवां प्रश्न है। जैसे ही महाराज ये प्रश्न 6 शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, तो महाराज सूत जी महाराज ने अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का वंदन किया। पूज्य सुखदेव स्वामी का यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जो जन्म लेते ही परिव्राजक बन गए ऐसे गुरु सुखदेव को सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। तो ऋषियों ने पूछ लिया, बोले महाराज ये सुखदेव, ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कहां से आए? तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये सुखदेव जी, मैं आपको ग्रंथ का नाम बताऊं, कौशिकी संहिता। प्रायः मैं बोलता हूं तो मैं गुरुदेव भगवान की कृपा से उस ग्रंथ का भी नाम, जहां तक जानकारी है मुझे, मैं कहता हूं। तो ये जो प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं, सुखदेव जी कहां से आए, तो ये जो कथा है ये कौशिकी संहिता में प्राप्त होती। कहां मिलती है? कौशिकी संहिता। उसमें ऐसा वर्णन है कि सुखदेव जी
गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलने वाले तोते हुए करते थे। कौन हुए करते थे? तोते। और बस गौलोक धाम में भगवान की कृष्ण की कथा श्री किशोरी जी को श्रवण कराया करते थे। एक दिन किशोरी जी ने कहा, राधा रानी ने, बोले सुखदेव धराधाम पर चले जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो महाराज सुखदेव जी तोते के रूप में थे। उन्होंने कहा श्री किशोरी जी से, बोले मुझे नहीं जाना। क्यों? बोले माँ तुम नहीं जानती हो, संसार में जो विष्णु ने माया फैला रखी है, ऐसा माया गुणवती, ये माया बड़ी बलवती है और हमें घेर लेगी, फिर हम माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्यों जी? हाँ मीडिया जी, 99 के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि बोले ऐसा थोड़े ही ना, मेरा आशीर्वाद है। फिर भी वो तोते के रूप में गौलोक धाम में सुखदेव कहते हैं, बोले किशोरी जी से, माँ आपको पता है मैंने नहीं जाना संसार में। क्यों नहीं जाना? बोले भूमि परत भाग डाबर पानी, 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 जिम जीव पटानी, जिम जीव माया लपटानी, भूमि परत परत भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जीव माया लपटानी, जिम जीव माया लपटानी। भूमि परत, वो शुक पक्षी गौलोक धाम में श्री किशोरी जी से महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार माँ आकाश से बूंद गिरती है, बिल्कुल शुद्ध आरोह का पानी होता है, ऐसी बूंद फिल्टर और जमीन पे जैसे ही पड़ी तो धूल में मिल जाती है ना? हाँ जी या ना जी? बताओ। एकदम धवल, बहुत सुंदर आरोह का पानी होता है ना, ऐसी आकाश से बूंद गिरती है। भूमि परत भा डाबर, यानी धूल में मिलने के बाद वो जल मैला हो जाता है। और उसी प्रकार माँ संसार में मैं चला जाऊंगा तो जिम जीव माया लपटानी, विष्णु की जो माया है वो मुझे घेर लेगी, इसलिए नहीं जाना। लेकिन महाराज श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, बोले सुखदेव तुमको हमारी माया का असर नहीं होगा, विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। मेरा आदेश है, तुम तो जाओ धराधाम पर। ऐसा उपदेश श्री किशोरी जी ने शुक पक्षी को किया। अब यहां पर बड़ी ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। हाँ बड़ी प्यारी बात। जरा मैं परिचय दे दूं नारद जी का। काफी समय हो गया तो नारद जी के मन में विचार हुआ अब तो भगवान को आना चाहिए। क्यों प्रेम जी? है तो नारद जी ने एक क्या करूं, बड़ा उथल पुथल मन में उद्विग्न पैदा हुआ। बोले अब तो हमें कुछ करना चाहिए ताकि भगवान आ जाए। सो नारद जी बीणा बजाते हुए चले गए कैलाश।
कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? जय हो भोले बाबा, ऐसे ही बोलना चाहिए है। तो भोले बाबा के पास में गए तो वहां माता पार्वती थी और भोले बाबा आंख बंद करके बैठे थे समाधि में। हाँ, तो मैया पार्वती ने जैसे ही नारद जी को देखा ना, और देख करके कहा आइए ना नारद बाबा बैठो, जल पिएंगे आप हैं? नारद बाबा के लिए जल लेकर के आई, बाबा जल पियो ना हैं? आजकल तो आप बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए हैं, कहाँ रहने लगे हो? माता पार्वती ने पूछा नारद जी से, आप कहाँ रहने लगे हो? तो नारद जी ने कहा, अरे माँ क्या बताऊं, आजकल आना जाना मैंने बंद कर रखा है। क्यों? माता पार्वती ने पूछा क्यों बंद कर रखा है? बोले माँ क्या बताऊं, संसार में लोगों का बनावटी प्रेम हो गया, निश्चल प्रेम नहीं रहा है। कोई भी मनुष्य हो प्राणी, ऋषि मुनि जन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हाँ, जिससे जिसका यदि स्वार्थ है तो ही प्रेम है। क्यों शिवनाथ जी? अन्यथा विचार करो, ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में ऋषि मुनि जन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। नारद जी बोले माँ पार्वती मैया से, संसार में बनावटी प्रेम हो गया है, इसलिए बस मैं आजकल बहुत कम घूमता फिरता हूं। तो माता पार्वती बोली, अरे बोले बाबा ऐसा नहीं, हमारे पति देव है ना भोले बाबा, हमको बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। अब देखो ना गुरुजी मंत्र कान में देते हैं। बोले हाँ जी, वो गुप्त रखना चाहिए। हाँ, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरुदेव कान में जो मंत्र देते हैं वो गुप्त रखना चाहिए। लेकिन प्यारे हमारे भोले बाबा ने तो हमें वो भी बता दिया, पार्वती जी बता रही है नारद जी को। हाँ, इतना प्रेम करते हैं, बताओ गुरुजी ने कान में मंत्र दिया हो वो बताया नहीं जाता, लेकिन माता पार्वती कह रही हैं बोले नारद बाबा वो तो हमारे भोले बाबा ने हमको बता दिया, अब बताओ। तो धीरे से नारद जी ने कह दिया, बोले माँ फिर तो ये भी बताया होगा कि भोले बाबा के गले में जो माला है ना मुंडों की, उसमें किसके मुंड लगे? सो माता पार्वती बोली, बोले और तो सब कुछ बताया है, लेकिन ये बात ना बताई कबू कि गले में मुंडों की माला धारण किए कर रखी है, या में कौन के मुंड लगे, किसके लगे? इतना कहा तो नारद जी बोले माँ पार्वती से तो क्या तुम्हें खाक प्रेम करते हैं? अभी तो कह रही थी बड़ा चाहते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बताओ जब तुम्हें यही नहीं मालूम। बस नारद जी ने सूत्र दे दिया। हाँ भाई, नारद जी का विशेष बात क्या है जरा 1 मिनट में समझेंगे। शास्त्र कहता है नारम ज्ञानम ददाती ति नारदः, मनुष्य को जो ज्ञान दे उसका नाम नारद। नंबर 2, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः, जो महाराज अज्ञान का खंडन करे उसका नाम नारद। और तीसरी बात नारद जी का परिचय के नारद या की बात कभू रद ना होए बा को नाम नारद। बस सूत्र दिया नारद जी ने माता पार्वती को, और तुरंत कैलाश से चले। सो भोले बाबा बैठे थे समाधि में, नारद जी बोले बम बम भोले। हाँ, बम बम भोले। हाँ, सो एकदम समाधि भोले बाबा की
टूटी जागृति अवस्था में आए। अरे कहिए नारद कब आ गए? बस 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 भोले बाबा अभी अभी आए थे और मुझे जल्दी है, जरा जाना है। और तुम एक काम करना भोले बाबा, आज आपको जल्दी माँ ने बुलाया है, पार्वती मैया ने चले जाना। सुन शंकर भगवान बोले, भोले बाबा बोले, शंकर भगवान बोले नारद जी वैसे बुलाया हो या न बुलाया हो, लेकिन आपका पदार्पण हुआ है ना, आपका आना हो गया है तो जरूर बुलाया होगा। आज तो कछुदार में कारो दिखे बस। और जैसे महाराज भोले बाबा पहुंचे माता पार्वती के पास और पहुंच जाते हैं ना, और पहुंचते ही मैया पार्वती ने तो मुंह लटका लियो एकदम क्रोध में। हाँ आंखें लाल। भोले बाबा बोले कहा बात है गई, क्यों जी काय बात पे नाराज है गई? बोले बस रेंदो जी, हाँ हमने देख लिया, हाँ? सब स्वार्थ के होते हैं, सब मतलब के होते हैं। अरे भोले बाबा बोले क्या हुआ?